अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर डाटा को किस किस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने कन्वर्जन की थी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से उसमें समझ आई होगी। आपने नहीं पढ़ी, नहीं समझी तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके जो है वो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट जो है वो 9th कंप्यूटर साइंस न्यू कोर्स 2025 के नाम से जो है वो प्ले लिस्ट है। वहां से फुल कोर्स आप जो है वो पेज नंबर 1 से लेके टिल 9 जो है वो आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। इस वीडियो में हम आपको निशान भी लगवाएंगे क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें जो है वो हैं जो जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको निशान लगवाया जाएगा कहां से कहां तक आपने कौन सा टॉपिक जो है वो याद करना है। देखते हैं जी डाटा रिप्रेजेंटेशन किस किस तरह से हो सकती है। पहला इसका है जी बाइनरी एनकोडिंग ऑफ इंटीजर्स एंड रियल नंबर्स। कि जो इंटीजर्स और रियल नंबर्स हैं उनको बाइनरी फॉर्म में किस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको आपने जो है इस वाले पूरे पैराग्राफ को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ यही बताया हुआ है कि आपने डाटा को रिप्रेजेंट किस तरह से करना है 1, 2 एंड 4 बाइट्स के अंदर, और पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेटर ये आपके इंट्रोडक्शन के लिए जो है ये लिखा गया है। उसके बाद आ जाए सबसे पहला है होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। Integers, also known as whole numbers, are important element in both mathematics and the computer science. Knowledge of these concepts is important for primary computation, solving problems for programming, working with the data and designing of algorithm. ये भी जो है वो इंट्रोडक्शन है इन दोनों का, होल नंबर्स और इंटीजर्स का। उसके बाद यहाँ से इसकी बेसिकली डिटेल आ जाती है होल नंबर्स और आगे जो है वो होगा जी इंटीजर्स। सबसे पहले देखते हैं होल नंबर की क्या डेफिनेशन है। होल नंबर्स आर अ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी ऐसे इंटीजर्स जो नॉन नेगेटिव हो वो होल नंबर्स कहलाते हैं। इसका क्या मतलब है? दे इंक्लूड जीरो एंड ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स। आपने देखा होगा कि दरमियान में जीरो होता है कोई भी नंबर। यहाँ पे देखिए नंबर लाइन के बारे में आप जानते होंगे कि सेंटर में उसके जीरो होता है, राइट साइड पे तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। यानी नंबर दरमियान में जीरो, इधर सारे पॉजिटिव 1 2 3 4 5 अप टू 10 या जितना भी आप उसको ले जाना चाहें, और इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो होल नंबर क्या होंगे? जीरो इंक्लूड होगा और पॉजिटिव तमाम जो है वो इंटीजर्स यहाँ से लेके एंड ऑनवर्ड राइट साइड पे ये सारे के सारे होल नंबर्स कहलाएंगे। मैथमेटिकली द सेट ऑफ होल नंबर इज, ये आपको नजर आ रहा है W से इसको शो किया जाता है, सिंबल है होल नंबर का W, कैपिटल W इज इक्वल टू, और सेट होता है जीरो से स्टार्ट होके 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ तक आपने इसकी जो है वो डेफिनेशन लिखनी है। दिस वन होल नंबर की सिर्फ इतनी डेफिनेशन जो है वो काफी है। आगे वो एक और एग्जांपल दे रहा है जी। एग्जांपल इंक्लूड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, अ पर्सनस एज इन ईयर, और उसके बाद एंड ग्रेड्स प्रोवाइडेड देयर आर नो नेगेटिव फिगर्स सच एज क्रेडिट पॉइंट बैलेंसेस। यानी जितनी भी उसने एग्जांपल दी उसमें नेगेटिव नंबर जो है वो कोई भी नहीं आ रहा। उससे आगे आप इसको ये देख सकते हैं कि जी 1 बाइट इंटीजर हैज 8 बिट टू स्टोर वैल्यू, यानी 1 बाइट जो है वो क्या लेता है? 8 बिट्स लेता है वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। इफ ऑल आर बिट्स आर ऑन इट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वैल्यू, यानी 8 बिट्स हैं 1 बाइट के अंदर, तो अगर वो सारी की सारी ऑन हो तो क्या है? मैक्सिमम वैल्यू उसकी होती है 1 1 1 1 1 1 1 1 विच इज 255 की डेसिमल में जो है वो 255 बनता है। इफ ऑल बिट्स आर ऑफ इट रिप्रेजेंट द मिनिमम वैल्यू, ये सारे के सारे 8 बिट्स जो है वो जीरो हो जाएंगे विच इज इक्वल टू डेसिमल का जीरो। सिमिलरली यूजिंग 2 और 4 बाइट्स वी गेट मोर बिट्स टू स्टोर डाटा allowing us to store bigger values. If n is the number of bits, the maximum value that can be represented by 2 raised to power n minus 1. फॉर एग्जाम्पल एक बाइट जो है वो होल नंबर्स की 8 बिट्स में मैक्सिमम 2 रेज टू पावर 8 माइनस 1 यानी 255 आता है। इसको जब सॉल्व करें 2 की पावर 8 कैलकुलेट करें और फिर जो आंसर आए उसमें से 1 को माइनस कर दें तो आपका आंसर आएगा 255। इसी यानी इसने एक फार्मूला बना लिया दिस वन, 2 रेज टू पावर n माइनस 1, राइट। इस ये जो है ये लेगा ये 1 बाइट लेता है, 2 बाइट्स कितनी लेगा? 2 रेज टू पावर
जो है वो 16। जाहिर है इसमें 1 बाइट में 1 बिट होती है, 2 बाइट में जो है वो कितनी होंगी 16। तो 2 की पावर जो है वो 16 आ जाएगा, बाकी फार्मूले में -1 एज इट इज आएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास बनेगी जी 65,535। और इसी तरह अगर हम 4 बाइट लेते हैं होल नंबर की तो वो कितनी है जी 32 बिट्स बन जाएंगी, तो 2 की पावर 32 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा कि ये कितनी जो है वो बिट्स को, कितनी नंबर को, कितनी वैल्यू को जो है वो स्टोर कर सकता है। ये देखिए अब कितनी बड़ी 4 बाइट्स में कितनी बड़ी वैल्यू जो है वो स्टोर अपने अंदर कर सकता है। तो आपने ये डेफिनेशन लिखने के बाद ऊपर जो मैंने आपको बताई है ये वाली इतनी डेफिनेशन लिखें और बस उसके बाद आपने आ जाना है स्पेस पैराग्राफ पे और ये आपने थोड़ा सा इसको बता देना है इस बारे में। और ये आपके एमसीक्यूज में भी जो है वो आ सकता है कि 1 बाइट जो है वो किसके इक्वल है, कितनी बिट्स होती हैं या कितनी मैक्सिमम वैल्यू होती है और उसका फार्मूला क्या है। तो उसका फार्मूला आपने याद करना 2n और फिर -1। राइट, ये हो गया होल नंबर। इसी पैटर्न पे आपने इंटीजर्स को देख लेना है। इंटीजर्स क्या है जी, इंटीजर्स एक्सटेंड द कंसेप्ट ऑफ द होल नंबर्स टू इंक्लूड द नेगेटिव नंबर्स, यानी जितने भी होल नंबर्स होंगे उसके साथ जो है वो माइनस वाले भी इंक्लूड होंगे, तो वो क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वी कॉल देम साइंड इंटीजर्स, और इनको हम क्या कहते हैं, साइंड इंटीजर, यानी ऐसा इंटीजर जो साइंड हो, उसके साथ साइन लगा हुआ हो माइनस का या प्लस का। द सेट ऑफ इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड एज, ये इसको z से शो किया जाता है इंटीजर को, और ये -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स जो हैं वो आ सकते हैं। टू स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज 1 बिट रिजर्व्ड एज द साइन बिट, यानी जो 8 बिट्स होती हैं उनमें से एक बिट जो है वो रिजर्व होती है उसके साइन के लिए कि वो प्लस का है या माइनस का है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको कहा जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इफ द साइन बिट इज ऑन, यानी अगर साइन बिट जो है वो 1 होगी द वैल्यू इज नेगेटिव, अदरवाइज इट इज पॉजिटिव। अब फॉर एग्जांपल इसमें देखें ये 8 बिट्स 1 बाइट के इक्वल उसने 8 बिट्स लिखी हुई है। अब इसकी हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है लेफ्ट साइड पे वो देखनी है। अगर तो वो 0 है इसका मतलब है नंबर पॉजिटिव है, अगर 1 है तो इसका मतलब है ये नंबर जो है वो नेगेटिव है। अब ये देखिए इसको कैलकुलेशन जब हमने की तो ये बना 127, डेसिमल का ये 127 बना। अब चूंकि ये बिट 0 थी इसका मतलब है ये पॉजिटिव नंबर है, तो हमने इसके साथ कोई साइन नहीं लगाया। एज द बिट्स अवेलेबल टू स्टोर्ड वैल्यू इज n-1, हेंस द मैक्सिमम वैल्यू विल बी 2n-1। और फिर उसके बाद यानी -1 यहाँ भी आ गया और -1 ये जो पहले फार्मूले में था वो तो है ही है। वी कैन यूज दिस फार्मूला टू compute the maximum values for 2 and 4 bytes. Negative values are stored using 2's complement explained in the following section. अब आगे वो नेगेटिव नंबर्स को बताने जा रहे हैं कि 2's complement में किस तरीके से शो किया जाता है। To store the negative values, computer use a method called 2's complement. To find the 2's complement of the binary number, follow this step. Invert all the bits, change zeros to 1 and 1s to zeros, यानी सबसे पहले आपने जितनी बिट्स हैं उसको जो 0 होंगे उसको 1 में बदल देना है और जो 1 होगी उसको 0 में। एड 1 टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और 1 में जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है उसमें 1 ऐड कर देना है। अब उसकी इसी की एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, याद करने के लिए आपको मैंने बताया कि आपने इंटीजर की ये डेफिनेशन यहाँ तक याद करने के बाद ये जो एग्जांपल है z की, ये वाला पोर्शन आपने याद करना है। उसके बाद आपने इसका फार्मूला याद कर लेना है, ये वाला 2n-1, और एक ये वाली बात याद कर लेनी है कि अगर MSB जो है वो 1 होगा तो नंबर माइनस का होगा, और अगर 0 होगा जैसे ये तो ये आपका पॉजिटिव नंबर होगा। उसके बाद आपने ये 2's complement वाले मेथड पे आ जाना है। इसको कैसे, इसका क्वेश्चन आपको सिर्फ कन्वर्जन का ही आएगा कि नेगेटिव वैल्यूज का जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपने इसके एग्जाम्पल के जरिए इसको बता दीजिए। -5 टू 8 बिट बाइनरी नंबर्स, आपको क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि कन्वर्ट द बाइनरी डेसिमल -5 या कोई भी नंबर टू एन 8 बिट बाइनरी नंबर में इसको आपने कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट विद द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5। सबसे पहले हम 5 का बाइनरी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 2 से फैक्टराइज करके। तो किस तरह से कन्वर्जन होती है, किस तरह से फैक्टराइजेशन होती है, या प्रीवियस वीडियोस में हमारी प्ले लिस्ट 9th कंप्यूटर साइंस न्यू कोर्स 2025 में जो है वो कन्वर्जन आप देख सकते हैं।
तो ये हमने जब कन्वर्ट किया 5 को बाइनरी में तो हमारे पास आया 0 0 0 0 0 1 0 1 और ये उसकी बेस आ गई 2 यानी बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब हमने कंप्लीमेंट कैसे लेना है कि ऑल बिट्स को जो है इन्वर्ट कर देना है, यानी इसमें जितने जीरो हैं इसको हमने 1 कर देना है, इसको 0 कर देना है, इसको फिर 1 कर देना है और इसको 0 कर देना है, यानी इसको उलट देना है हमने। उसके बाद हमने 1 जो है वो ऐड करना है, ऐड 1, इसके अंदर हमने 1 ऐड किया यानी जो आंसर हमारा आया इन्वर्जन के बाद ये आ गया, उसके अंदर 1 को ऐड किया तो हमारे पास ये आ गया 1 1 1 1 1 0 1 1 और ये बेस उसकी आ गई 2। सो -5 इन 8 बिट 2's complement इज दिस वन, यानी पहले हमने इन्वर्ट करना है 0 को 1 और 1 को 0 और फिर उसके अंदर जो है वो 1 हमने ऐड कर देना है राइट साइड पे, इसके अंदर जो 1 ऐड कर देना तो हमारा आंसर जो है वो दिस वन आ जाएगा, राइट। और मिनिमम इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है? फॉर एन 8 बिट इंटीजर वी स्विच ऑन द साइन बिट ऑफ द नेगेटिव वैल्यू एंड टर्न ऑल बिट्स ऑन, रिजल्टिंग इज दिस, यानी इन्वर्ट जब हमने किया 8 बिट्स को तो वो सारे 1 हो गए एक्सेप्ट द फर्स्ट बिट के अलावा वी कैन टेक 2's complement एंड गेट दिस वन विच इज 128, यानी इसको जब हमने दोबारा से इन्वर्ट किया तो ये हमारा 1 रह गया एज इट इज क्योंकि माइनस नंबर है और बाकी के जो है वो सारे 0 हो गए। दिस मिनिमम वैल्यू इन 1 बाइट साइन इंटीजर इज 128, यानी -2 raised to power 7, the minimum value is computed using the formula -2 की पावर n -1 where n is the total number of bits। तो इस तरह से 2 बाइट्स जो है वो 16 बिट लेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जी -2 और यहाँ पे जब आया n 16 तो 16 -1 15 आ गया, तो ये और ये इसकी जो है वो माइनस की वैल्यू है कि कितनी कैपेसिटी है, कितनी वैल्यू जो है वो 2 बाइट जो है हमारी ले सकती है। 4 बाइट में चूंकि 32 बिट्स होती हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 की पावर n -1, n 32 है तो 32 -1 31 आ गया, ये -2 रेज़ टू पावर 31 -1 तो ये आ गया दिस वैल्यू। इतनी वैल्यू तक जो है वो 4 बाइट इंटीजर की जो है वो ले सकती है स्पेस, राइट। यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन और उसकी एक एग्जांपल कर लेनी है। उसके बाद जो रियल नंबर्स को किस तरीके से मेमोरी में स्टोर किया जाता है, अभी तक हमने इंटीजर या होल नंबर देखे थे यानी बगैर इशारिया वाले, अब हम देखेंगे इशारिया वाले। रियल वैल्यूज क्या होती हैं? इशारिया वाली वैल्यूज इन कंप्यूटर्स रियल वैल्यू आल्सो नोन एज फ्लोटिंग पॉइंट भी इनको कहा जाता है, आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स विद द फ्रैक्शंस और स्लैश और डेसिमल, यानी 3 तरीकों से इसको जो है वो जाहिर कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अंडरस्टैंड करते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है क्या। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जिसको रियल वैल्यूज कहा जाता है आर रिप्रेजेंटेड सिमिलरली टू साइंटिफिक नोटेशन एज गिवन बिलो, यानी ये जो साइंटिफिक नोटेशन है साइन इंटू मेंटिसा इंटू 2 रेज़ टू पावर एक्सपोनेंट, तो हम इसको इस तरीके से जो है वो जाहिर कर सकते हैं। कन्वर्जन कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई द फ्रैक्शनल पार्ट, गेट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द डेसिमल नंबर, फॉर इंस्टेंस इन द नंबर्स 4.625 द इंटेग्रल पार्ट इज 4। इस एग्जांपल में देखें इंटेग्रल पार्ट जो है वो इशारिया के लेफ्ट साइड वाला है और डेसिमल पॉइंट जो है वो 0.625 है। द इंटेग्रल पार्ट इज 4 एंड द फैक्टोरियल पार्ट इज 0.625। कन्वर्ट द फ्रैक्शनल पार्ट टू द बाइनरी, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शनल पार्ट बाय 2 and write down the integers that is obtained. Repeatedly this process with the new fractional part till it gets to 0 or until the required number of decimal is achieved. ये स्टेप याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। कन्वर्ट पॉइंट 3575 टू बाइनरी, आइडेंटिफाई द फ्रैक्शनल पार्ट। अब इसमें फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? दिस वन 0.375 और इंटीग्रल पार्ट है 0, राइट। कन्वर्ट द फ्रैक्शनल पार्ट 0.375 टू बाइनरी, यानी इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। किस तरह से करेंगे? कॉन्टिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू करेंगे। सबसे पहले हम इसको करेंगे 0.375 इंटू 2। जब इसको हमने किया तो हमारा रिजल्ट आया 0.075। हमने क्या करना है? इसका इंटेग्रल पार्ट उठा लेना है। इंटेग्रल पार्ट क्या है? 0, वो हमने यहाँ राइट डाउन कर लिया। उसके बाद हमने ये जो आंसर आया था 0.75, इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.5। अब इसमें इंटेग्रल पार्ट क्या है? 1 और फ्रैक्शनल पार्ट है 0.5, तो यहाँ पे इंटेग्रल पार्ट हमने उठाया 1। अब 1.5 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी? 1 आ जाएगा।
0.5 को इंटेग्रल पार्ट को हमने उठाना है ना, तो यहाँ पे 1.5 है तो 0.5 हमने उठाया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 1.0, तो इंटेग्रल पार्ट हमने उठा लिया 1। तो अब इसको कंबाइन कर देंगे, कैसे करेंगे, यहाँ से 0 1 1, तो ये हमने 0 1 1 कंबाइन करके जो है वो इसका रिजल्ट दे दिया। तो ये 0.375 जो किसके इक्वल है 0.011 और उसकी बेस जो है वो 2। तो इसको आपने एग्जाम्पल ही बस तैयार करनी है, इसकी थ्योरी को स्टेप्स को रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाए सिंगल प्रिसीजन, ये उसी की सब हेडिंग्स चलती आ रही है। सिंगल प्रिसीजन क्या है जी, इन दिस स्टैंडर्ड 4 बाइट्स यानी 32 बिट्स आर असाइंड where the first bit is the sign bit and the next 8 bits are of the for the exponent and the remaining 23 bits are for the mantissa. Here are the exponent can be ranged between minus 126 and 127, यानी माइनस 126 माइनस वाली साइड तक इसकी लिमिट है और 0 के इंक्लूड करने के बाद प्लस साइड पे इसकी 1 to 7 तक जो है वो रेंज है। अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ वैल्यूज फ्रॉम 1.4 into 10 raised to power minus 45 to 3.4 into 10 raised to power 38। अब ये देखें जी ग्रुपिंग क्या है 5.75। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा 1.4375 into 10 raised to power 2। 1 बिट जो है वो 0 और 8 बिट्स पे क्या आ जाएगा दिस वन और 23 बिट्स, यानी पहली जो 8 बिट्स आएंगी उसमें क्या है सबसे पहले तो है जी उसकी साइन बिट होगी, फिर उसके बाद जो अगली 8 बिट्स हैं वो क्या होंगी एक्सपोनेंट, यानी जो भी उसका एक्सपोनेंट ये होगा उसकी जो है ये बिट्स होंगी और ये मेंटिसा के लिए 23 बिट्स का जो है वो पोर्शन इसमें रखा गया है। इसकी एक्सप्लेनेशन को भी मेरा ख्याल है याद करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई है, उतना ही बहुत है आपके याद करने के लिए। आगे आ जाता है डबल प्रिसीजन। इन डबल प्रिसीजन द एक्सपोनेंट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग 11 बिट्स, यानी एक्सपोनेंट के लिए 11 बिट्स होती हैं। द एक्सपोनेंट इज स्टोर्ड इन द बायस्ड फॉर्म विद द बायसेस of 1 0 2 3। the range of the actual exponent values can be determined as follows, यानी बायस क्या है 1 0 2 3, एक्सपोनेंट रेंज क्या है the actual exponent values range from 1 0 2 2 to 1 0 2 3। therefore the smallest and largest possible exponent values are in double precision, यानी ये इसकी मिनिमम एक्सपोनेंट है और ये इसकी मैक्सिमम जो है वो एक्सपोनेंट है, जहां तक जो है वो इसको अपने पास अरेंज कर सके। राइट, तो ये था जी हमारा इसका रियल नंबर्स और होल नंबर्स का चैप्टर। उसके अंदर सिंगल प्रिसीजन आ गया, डबल प्रिसीजन आ गया। तो हमने अपने व्यूअर्स की फरमाइश के ऊपर ये जो 4-5 पेजेस हैं 32 से 35 तक, ये मैंने उनकी फरमाइश पे फौरी आज बनाए हैं। इंशाल्लाह समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई तो आपने जो है वो कमेंट करके क्वेश्चन कर लेना, हम इंशाल्लाह आपको आंसर करेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो सेटिस्फाई रहें, अपने उनके जहन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिएगा, अपने फेसबुक के थ्रू, अपने इंस्टा के थ्रू, अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं ये वीडियोस, ताकि दूसरों का भी भला हो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।